हूल दिवस के पावन अवसर पर भोगनाडीह में जो घटना घटी और जिस तरह से एक षड्यंत्र के तहत राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई, उसी विषय को लेकर आज ये प्रेस वार्ता है। मैं सभी प्रेस के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि हम सिर्फ कागजों पर वीर शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करते हैं, उस सम्मान को धरातल पर भी उतारते हैं। चाहे वीर सिदो कान्हू की बात की जाए, फूलो झानो की बात की जाए, चांद भैरव की बात की जाए, लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐसे जितने भी शहीद हैं जिन्होंने झारखंड की मानसिकता, झारखंड के मूलवासी आदिवासी की आकांक्षाओं, सपनों को पूरा करने के लिए अपने बलिदान दिया है, उनको सम्मानित करने का कार्य कर रही है। उसी क्रम में 30 जून को वीर सिदो कान्हू की पावन धरती भोगनाडीह में एक सरकारी कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वहां जाना निर्धारित था, लेकिन दिशोम गुरु जी शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो दिल्ली में है और वो नहीं आ पाए और उनके प्रतिनिधि के तौर पर माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी को उस कार्यक्रम में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया गया था सरकार के द्वारा। इस सरकारी कार्यक्रम के कुछ दिनों पहले से ही विपक्ष के संरक्षण में, और जिस व्यक्ति की तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, मंडल मुर्मू, जो पिछले विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नॉमिनेशन में जिनका हस्ताक्षर भी था, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समर्थन में उनके नॉमिनेशन पेपर पर साइन किए थे। और कुछ ही दिनों बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और इस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नॉमिनेशन को कैंसिल करने की भी मांग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी। इस व्यक्ति को मोहरा बनाकर पूरा खेल भोगनाडीह में खेला गया है और ये भोगनाडीह के उस इलाके का ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे राज्य की मीडिया को, राज्य के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पूजा स्थल पर नहीं जाने दिया गया और शहीदों का अपमान किया गया, शहीदों के वंशजों को पूजा नहीं करने दी गई। ये पूजा स्थल है जहां पर कि उन्हें फांसी दी गई थी वीर सिदो कान्हू को, वहां पर पूजा होती है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर में ये शहीद पार्क बना हुआ है जो विशुद्ध रूप से सरकारी जमीन पर है, जिसे मंडल मुर्मू के नेतृत्व में लोगों के द्वारा ताला लगाने का काम किया गया है। जो सरकारी प्रॉपर्टी, वहां किसी को यह अधिकार नहीं है ताला लगाने का या ये तय करने का कि उस पार्क में कौन जाएगा। जो सरकारी कार्यक्रम होता है वो इस पार्क के इस ओर जो सरकारी मंच बना है उसके ठीक पैरेलली एक मंच बनाने की कोशिश षड्यंत्रकारियों के द्वारा की गई थी ताकि सरकारी कार्यक्रम को फेल किया जा सके, सरकार को बदनाम किया जा सके, माननीय मुख्यमंत्री के विरोध को स्वरूप दिया जा सके, जिसकी इजाजत निश्चित रूप से कोई भी संवेदनशील प्रशासन नहीं देगा। क्योंकि सरकारी कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना किसी भी जिला के प्रशासन के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और उसी प्राथमिकता को देखते हुए उनको परमिशन डिनाई किया गया। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जाकर वहां लोगों को भड़काने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होने वाले थे, जिसकी तैयारी बीते 10-15 दिनों से चल रही और उसी का वो मोहरा है जिसे कल गोड्डा पुलिस ने राज्य की जनता के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश किया है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी के सहयोगी जो 2 लोग थे जिन्हें इस षड्यंत्र को जमीन पर अंजाम देने के लिए लगाया गया था, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है गोड्डा की पुलिस ने और बहुत ऐसे कारनामे सामने आने भी बाकी हैं जिसकी जांच चल रही है। तो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार ने सभी शहीदों के वंशजों को मंच पर आदरणीय रामदास सोरेन जी, वहां पर सांसद विजय हांसदा जी और तमाम वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित करने का काम किया।
सिर्फ मंडल मुर्मू, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मोहरे बने हुए हैं, इन्होंने उन तमाम संसाधन जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भी कुछ दिनों पूर्व घूम कर आए हैं भोगनाडीह से, तो ये जो तमाम संसाधन मंडल मुर्मू जी को उपलब्ध कराए गए थे, मंडल मुर्मू जी ने उसका इस्तेमाल 30 जून को वहां पर उपद्रव करने के लिए किया। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर किसी भी प्रशासन की प्राथमिकता होती है। पुलिस ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, और ये चिट्ठी है जिसके माध्यम से वहां के जिला प्रशासन ने इन लोगों को पहले ही सूचित कर दिया था कि आपके कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन इस माहौल को खराब करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहां पर विद्रोह प्रदर्शन कराया गया 30 जून को, ताकि राज्य में राज्य सरकार के प्रति एक गलत संदेश दिया जा सके। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के सोशल मीडिया हैंडलर उनके निजी सहायक के रूप पर काम कर चुके, जिस व्यक्ति को कल गोड्डा की पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखा, वो पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से उस इलाके में साड़ी बांटना, पैसे बांटना, हथियार बांटने का काम कर रहा था। तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है? जमशेदपुर से कोई जाकर भोगनाडीह में कार्यक्रम की तैयारी करा रहा है, और उस कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हथियार बांटने की, पैसे बांटने की क्या आवश्यकता है? अगर इनको ये लगता है कि आदिवासी समुदाय की भावनाओं का सम्मान ये करते हैं और आदिवासी समुदाय इनके साथ है, तो इन्हें किसी को पैसे देने और हथियार